नमस्कार, मैं हूं अक्षय गिल। आज हम पोंटा साहब की एक बहुत ही वरिष्ठ दिग्गज कांग्रेसी नेता से आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं। काशमी साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद अक्षय सर। आजकल अक्सर आपको बहुत सारी सोशल गैदरिंग्स में और अन्य प्रोग्रामों में आप आजकल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बहुत सारी जगह आपको बतौर चीफ गेस्ट इन्वाइट किया जाता है। मैं आपसे यहाँ पर विशेषकर एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे हिमाचल में एक चुनाव बिल्कुल सिर पे मंडरा रहे हैं और अक्सर करके आपको मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों अलग देखा है कि ऐसा तो नहीं आपका जो है कांग्रेस से मोह भंग हो गया और आप एक अलग धड़ा लेके चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को, पूरे पोंटा विधानसभा की जनता को नमस्कार करता हूँ। और आपके सवाल का जो जवाब है वो मैं इस तरह देना चाहता हूँ कि मेरा कोई अलग धड़ा नहीं है। मैं कांग्रेसी हूँ, 1982 से कांग्रेस पार्टी में काम करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के ही साथ रहा हूँ। कई बार मैं ब्लॉक का वाइस प्रेसिडेंट रहा, प्रेसिडेंट नहीं बना मैं, फिर जिले में गया, मैं जिले का सेक्रेटरी रहा। इस बार के चुनाव में मंडल प्रधान को लेके कुछ चर्चा हुई। मुझे मंडल प्रधान के संगठन पर काम करने का मौका नहीं मिला। उसको लेकर थोड़ा सा मैं अलग तरह से काम करने लगा। मैं आज भी कांग्रेसी हूँ, मेरी विचारधारा ही कांग्रेस से जुड़ी है। अक्सर करके देखने में आ रहा है कि जो हमारे पूर्व विधायक हैं चौधरी किन्नी जंग साहब, पहले आप उनकी हर बैठक में, हर प्रोग्राम में आप उनके मंच का एक सरताज हुआ करते थे, लेकिन आजकल आप वहां से नदारद हैं। ऐसा नहीं है, मैं कर्नेल जंग का कोई दुश्मन नहीं, या कर्नेल जंग से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति में कोई ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। राजनीति में मुद्दा होता है प्यार का और विश्वास का। जंग साहब को मेरे ऊपर से शायद विश्वास खत्म हो गया। मैंने उस बात को जांच लिया कि वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा। उस विश्वास के न होने की वजह से मैंने थोड़ा सा अलग लोगों से बातचीत की, लोगों को पूछा। पोंटा के लोग चाहते हैं कि कोई इस बार नया चेहरा सामने आए। हम भी पोंटा की इन पुराने लीडरों से तंग आ गए हैं और लोगों के मन में ये बात है, लोग ये चाहते हैं कि नया आदमी आए जो हमारी बात सुने, क्योंकि लीडरशिप में रजवाड़ा शाही नहीं चलती है। आज की जो लीडरशिप है, हर वोटर, हर जनता अपने नेता से रात को मिलना चाहती है, सवेरे मिलना चाहती है, दिन में मिलना चाहती है और टेलीफोन भी तुरंत बात करना चाहती है। हमारे पोंटा के कांग्रेसी नेताओं में ये खूबी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिसकी वजह से पोंटा का वोटर, कांग्रेस का वोटर खिसक के इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने पार्टी की इस दिशा को देखकर इस बारे में मैंने कदम उठाया कि मैं भी लोगों की समाज सेवा करता हूं और लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहा हूं। मैं पार्टी का टिकट मांगूं और चुनाव लड़ने की तैयारी में लगा हूं। जैसा आपने भी कहा कि पार्टी के टिकट की आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस तरफ से दावेदारी कर रहे हैं या किसी अन्य पार्टी की तरफ से? नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही दावेदारी करूंगा। चलिए मानते हैं अगर आपने दावेदारी पेश करी और कांग्रेस हाईकमान ने आपको टिकट नहीं दिया, तब आप क्या विकल्प है आपके पास? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से ये बात आज भी उनसे बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि जब से हिमाचल प्रदेश बना तब से आज तक मिनॉरिटी में किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। मिनॉरिटी में टिकट दिए गए, लेकिन वो सरदार समाज में दिए। हमने 1993 में सरदार रतन सिंह को टिकट दिलवाया, उसे 10,000 वोट से जिता के विधानसभा में भेजा। मैं ये चाहता हूं, मैं वो मेरे क्षेत्र की जनता ये चाहते हैं कि इस बार पोंटा का टिकट शमशेर को दिया जाए, ताकि 20 या 25 साल हो गए कांग्रेस यहां नहीं जीती। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि पोंटा की सीट जीत के कांग्रेस की जोड़ी में रख दूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और जिन लोगों ने
पार्टी का टिकट लेके हार रहे हैं, उन्हीं पे पार्टी दो खेलती रहेगी, तो मैं नहीं समझता कि पार्टी पोंटा में और मजबूत होगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना जरूर है कि पोंटा का टिकट, पोंटा में मिनोरिटी है लेकिन हम मेजोरिटी में हैं, हमारा नंबर दूसरा आता है। पहला नंबर यहाँ भाटी बिरादरी की वोटों का है, दूसरा नंबर मुस्लिम बिरादरी की वोटों का, जो कि लगभग 15-16 हजार के ऊपर जाती हैं। तो मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं कि अगर पार्टी, अगर क्या मुझे ही पक्का टिकट दे दे, ये तो 25 साल से हार ही रही है पोंटा में, तब भी तो पार्टी सफर कर रही है। पार्टी ये सोच के टिकट दे कि इस बार पोंटा का इतिहास जो बदलेगा तो शमशेर कासमी बदल सकता है। मुझे इस विषय में ये कहना है। बाकी जहां तक और पार्टी के पैरामीटर हैं, उन पैरामीटरों पे भी तकरीबन शमशेर खरा उतरेगा। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ एक काम नहीं किया, कभी पार्टी के खिलाफ किसी को वोट नहीं डाला, कभी पार्टी के खिलाफ कोई मीटिंग नहीं की। जन्म के बाद आज तो कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे, कांग्रेस के साथ हैं, लड़ के अपना हक मांग रहे हैं। हमें अपना हक चाहिए, हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, हक से बाहर की लड़ाई नहीं लड़ रहा। ये मुझे इस विषय में कहना है। चलिए, ये तो आपका एक दावेदारी होगी और आपको पूर्ण विश्वास है कि जनता आपका समर्थन करेगी। अब आते हैं हम दूसरी बात के ऊपर। इस समय कांग्रेस में भी दावेदारी बहुत ज्यादा है। पिछले तकरीबन 1 महीने से यही हाल भाजपा में भी हो रहा है। तीसरी एक पार्टी की और हमारे एंट्री हुई है, आम आदमी पार्टी। बेशक उन्होंने पंजाब में अपना परचम लहराया हो, किंतु अभी हाल ही में हुए हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में जो हाल उनका हुआ है, यहाँ तक कि उनका जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा था कर्नल कोठियाल साहब, वो अपनी पार्टी ही छोड़ करके भाजपा में चले गए। तो आप अपनी दावेदारी जो आप कह रहे हैं कि आप सीट निकाल सकते हैं, तो आप सीधी टक्कर अपनी कौन सी पार्टी से मान रहे हैं? आप किससे मान रहे हैं? आप देखिए, जहां तक आपने आपकी बात की है, मैं आपसे इसमें एक बात कहना चाहता हूं। आप पार्टी पंजाब में जीती है, इसलिए हिमाचल के लोग भी उत्साहित कुछ % हो रखे हैं। मगर ये मैं आपसे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि यहां पंजाब पैटर्न तो चलता है, पंजाब पैटर्न हिमाचल में चलता है, लेकिन पंजाब की तरफ से वोट नहीं पड़ेगा। कारण हिमाचल प्रदेश में 2 ही पार्टियां करती हैं काम। मेरा अपना उम्र का तजुर्बा है। ठाकुर रामलाल जी हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर रहे, अपनी पार्टी बनाई, उसमें फेल हो गए। यहां तीसरी पार्टी का वजूद ही नहीं है, यहां अभी 2 ही पार्टियों का वजूद है। और जो लोग आप में जा रहे हैं या आप में कोशिश कर रहे हैं, मैं किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन तीसरी पार्टी हिमाचल में मेरे हिसाब से कामयाब नहीं होगी। टक्कर दोनों पार्टियों में होगी और कांग्रेस की सरकार होगी। पिछले इलेक्शंस में भी देखने में आया कि बहुत सारी यहाँ पार्टियां आई और चली गई, किंतु हिमाचल और उत्तराखंड 2 को ही देवभूमि बोला जाता है, और दोनों में ही कमोबेश ये बहुत बड़ी एक समानता है कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा दोनों स्टेट्स में तीसरी पार्टी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। किंतु अगर हम पंजाब को देखते हैं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो एक किस्म से जो परचम लहराया है, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये कुछ सीटें निकाल पाएंगे? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात कर सकता हूँ, इतनी तक मुझे समझ है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में 5 सीटें हैं। बिल्कुल है। 5 सीटों में से ये किसी भी सीट पर जमानत बचाने में सक्षम नहीं रहेंगे। आपने मुझसे पूछा था कि आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं। मेरा मुकाबला सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जा मंत्री सुखराम से है, और मैं वो व्यक्ति हूं जो उससे ज्यादा मेहनत करूंगा और उसको हराने की हिम्मत रखता हूं। आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं कोटा की जनता को कि अगर सुखराम को हराना है तो टिकट शमशेर को ही देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी बात सिख समाज से चल रही है। सिख समाज के जितने भी नेता हैं, मैं उन सबसे बातें कर रहा हूं। अगर जितने हमारे हरिजन भाई हैं, हमारे राजपूत लोग हैं, मेरी उनसे बातें चल रही हैं। बात ये है कि फेस देख के इकट्ठे होने से वोट नहीं पड़ता, वोट दिल की आवाज है, और आदमी अकेला वोट डालने जाता है।
जिसको उसके मन में जगह उससे वोट डालेगा। फेस वैल्यू अलग बात होती है। बहुत लोग जाते हैं भीड़े, अगर देखो आप जन साहब करने जन के साथ जितनी भीड़ आपने देखी होगी, शायद मेरे ख्याल किसी के साथ भी नहीं देखी, लेकिन वो पिछले चुनाव में भी 13,760 वोट से आ रहे हैं। हमने बड़ी ताकत लगाई। तो इस बात को नहीं छूटना चाहिए राजनीति में कि भीड़ किसके साथ है, भीड़ किसके पास नहीं है, लोगों के प्रति दिल में किसके लिए जगह है। मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, मुझसे ये नहीं पूछा जाता कि आप चुनाव ना लड़ें। पोंटा की जनता मुझसे ये सवाल पूछ रही है कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब वो मुझे वोट देना चाहते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं एक साधारण इंसान हूं और लोगों के दिलों में बसता हूं। मैंने लोगों की सेवा की है और मेरी सेवा पर लोग भरोसा कर रहे हैं, विश्वास अपना जता रहे हैं। अभी तो लोगों को लग रहा है कि शमशेर चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। जिस दिन मैंने यकीन लोगों के चुनाव लड़ेगा, फिर आपने देखना कि किसके साथ ज्यादा होगी। चलिए मान लेते हैं कि जैसा आपने बोला कि आप पक्का इरादा बैठ के मतलब इस बार लिया हुआ, आपने प्रण लिया हुआ कि आपने चुनाव लड़ना है। मान लीजिए आपको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है, टिकट कहीं और चला जाता है, उस सूरत में आप क्या करेंगे? देखिए, वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने नेताओं पर कि वो एक टिकट मुस्लिम समाज के शमशेर कासमी को देकर अपनी कम से कम 10 सीटें सेव करेंगे। जैसे चौपाल सीट है, 10,000 वोट है, टिकट मुझे देते हैं तो कम से कम 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को सीधा फायदा होगा। जो मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए वो तुरंत वापसी कर जाएंगे अपने घर में। ये मेरा अपना मानना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्टी इस बार कोंटा में नए चेहरे को टिकट दे ताकि लोग खुश होकर वोट डालें और गिनती वाले दिन ये सीट कांग्रेस की जोड़ी में जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पार्टी पुराने लोगों की दौड़ गिनती रहेगी तो अब आपने पंजाब में पुराने लोगों का हाल देखा। मैं किसी की निंदा नहीं करता, रिजल्ट फिर वही का हो जाएगा। उससे मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी को लाभ होगा। पार्टी अगर इस बार तो मैं यही कहूंगा मुझे टिकट दे तो पोंटा किसी पार्टी की जोड़ी में होगी। और ये तो आपकी बात ठीक है। मेरा सवाल था कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता कांग्रेस का, उस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? सवाल बहुत अच्छा है आपका, बड़ा टाइट सवाल है। सवाल टाइट सवाल है आपका। तो मैं इसमें ये कहता हूँ वैसे तो पार्टी मुझे को टिकट देगी, इस बार पार्टी ने भी मन बना रखा है। चलिए मैं आपकी सारी बात, और अगर नहीं मिलता है तो अगर नहीं मिलता क्या करेंगे? तो क्या लोग मेरे साथी सहयोगी मुझे आदेश देंगे, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, जो जनता जनार्दन का आदेश होगा वो मेरे लिए मान्य होगा। उस वक्त कोई ना नेता की बात होगी, फिर ना किसी और की बात होगी, पब्लिक की बात होगी। पब्लिक सर्वोपरि है, जिसने अंगूठे से चुनती है सरकार को, जो अंगूठे से दबाएंगे। आपका कहना मतलब है कि आपके मन की बात नहीं होगी, पब्लिक की बात होगी। पब्लिक की बात होगी, पब्लिक क्या चाह रही है। यानी कि इस कौम में युवा में कि आप आजाद भी खड़े हो सकते हैं अगर पब्लिक ने ऐसा हुक्म दे दिया। अगर पब्लिक ने ऐसा हुक्म दे दिया। अभी 2012 में पोंटा में गलत तरह टिकट दिया गया, पब्लिक की इच्छा के विरुद्ध टिकट दिया गया, तो लोगों ने इंडिपेंडेंट हम सब ने मिलकर कन्वेंशन को खड़ा किया और क्या 700 वोट से जिताया, लेकिन जिता के लेके आए। अगर ऐसी स्थिति आ गई, पब्लिक दबाव बनाएगी तो मैं अवश्य चुनाव जाऊंगा, फिर मैं चुनाव लड़ ही लूंगा। इस बार आप आश्वस्त हैं कि सीट बेशक आप कांग्रेस के, अगर कांग्रेस टिकट देती है आप तब भी निकाल रहे हैं, और अगर कंडीशंस लग जाती हैं और जो पब्लिक का जो जनादेश होगा, अगर आप इंडिपेंडेंट खड़े होते उस साल में भी आप सीट निकाल रहे हैं। आज तो अभी ऐसा लग रहा है कि लोग बदलाव के मूड में हैं, दोनों नेताओं से तंग हैं, जो दोनों लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का लीडर है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है। मैंने पीछे भी कहा था, एक लोगों से तंग है, एक से लोग तंग है। दोनों बातें समझ आएगा, एक लोगों से तंग है, एक से लोग तंग है। तो इस करके इन दोनों नेताओं पर अब लोग
इतना विश्वास मैक्सिमम तो नहीं करेंगे। और अगर मैं आजाद लड़ा तो मुझे इस बार लोग आजाद भी जिता देंगे, क्योंकि पोंटा ने कई बार इतिहास रचा। आजाद भी इनकी इच्छा के विरुद्ध टिकट मिलने पर इन्होंने आजाद भी जिताया लोगों को, जिसमें पहले मुखराज जी जीते, तब इतिहास बदलकर टिकट पार्टी बैठरी में गया था। फिर करनेल जंग जी जीते, टिकट उनको भी 2-3 बार कांग्रेस का दिया गया। और इस बार लोग शमशेर कासमी को जिताने जा रहे हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे इस आपके सवाल पर इतना ही कहना है कि लोग इस बार शमशेर कासमी को जिता रहे हैं। मतलब जनता का मूड आपने काफी अच्छा भाप रखा है। मेरी बातचीत रोज होती है जनता से। दर्शकों, ये थे आज हमारे साथ शमशेर जी, जिन्होंने बहुत ही खुले शब्दों में और बहुत ही एक क्लियर तरीके से एक जो पब्लिक का जो मैंडेट इनकी तरफ आने वाला है उसको क्लियर किया है। बाकी अभी समय है, ऊँट किस करवट बैठता है ये वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। शमशेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत